इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हाथ जोड़कर भरत जी ने सभी श्रेष्ठ जनों से क्षमा याचना की और कहा, गुरुदेव ने जो हमारे लिए उपदेश किया स्वीकार है। सचिव जी ने प्रकाशित किया वो भी मानने योग्य है। माँ तो ममता की मूर्ति है, माँ यही कहेंगी। परंतु भगवान के बिना अयोध्या का क्या अर्थ है? कितना भी श्रृंगार हो और शरीर में प्राण तत्व न हो, उस शरीर की कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार बिना राम जी के अयोध्या का, मेरे श्री सीताराम जी श्री अवध में नहीं है तो अयोध्या का कोई अर्थ नहीं है। क्या आप सभी ये हित जानते हैं हमारा? अयोध्या के राज सिंहासन का संहार करने की योग्यता हमारे में है? श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन पर तो कोई धर्मशील राजा ही उपस्थित हो सकता है। मैं भरत, जिसके नाम का प्रस्ताव हुआ और अयोध्या जी में एक साथ इतने अपशकुन, इतना उत्पात उपस्थित हुआ, मेरा भाव कहता है, मोहिराज हठ दे रसा रसा माने धरती। अगर जबरन आप सब हमको राज सत्ता सौंपेंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। अयोध्या के राज सिंहासन पर तो धर्मशील राजा ही उपस्थित हो। जो उत्पात अवध में हुआ उसका निमित्त हूं मैं भरत। यदि आप सबकी करुणा वृष्टि हो, अपनी बात रखूं। सबने हाँ किया तो भरत जी ने यही पंक्ति कही, आपन दारुण दीनता सब ही कहूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जी देखे बिनु रघुनाथ पद एक आंख है मेरी। आंख मने मेरी इच्छा है, मेरी कल्पना है, मेरी सोच है, मेरी भावना है। अयोध्या की राजसत्ता को पूज्य पिताजी ने जिसके लिए संकल्पित किया था वो प्रभु वन में है। अस्तु, एक मेरी आंख टेक भावना, कामना, चाहत, इच्छा है क्या कि प्रातः काल हम सब वन में चलेंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान वन में ही राम जी को अभिषेक कर देंगे। फिर राम जी जो आज्ञा देंगे हम सब उसका पालन करेंगे। हाँ, ये भरत भैया का चरित्र है, ये भरत जी का जीवन है।
सभा में उपस्थित सभी लोगों ने भरत जी की प्रशंसा की। चलन प्राप्त सुन निर्नवुनि भरत प्राण गुरुदेव भगवान सचिव जी और मां के भाव से भरत जी ने निकाल लिया, हमारे लिए क्या योग्य है। श्रेष्ठ के वचनों से, सदग्रंथों से केवल अपने काम की बात ढूंढनी चाहिए। लिखा पढ़ी तो बहुत है, हमारे लिए क्या लिखा है उसमें इतना हमको जानना चाहिए। भरत जी ने गुरुदेव भगवान, सचिव जी और मां के वाक्यों से ये निकाला कि राज अयोध्या जी का मेरे राम जी को संकल्पित किया गया। गुरुदेव ने क्या कहा? राय राजपद तुम कहो दीना, पिता बचन फुर चाहिए। राजपद मन राजा का पद, जो राजा बनेगा उसकी सेवा में आप रहेंगे, निकालना अपना है। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं, सौंपे राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुभाए सुभाए। सौंपे हूं तो भरत जी ने निकाला इसमें कि यदि सौंपना है तो लेकर के क्यों सौंपना, वहीं 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 दे दिया जाए, छुट्टी भाई। लेने के बाद मन बदल जाता है।
लेने के बाद मन बदल जाता है। आज रामार्चन पूजन था, तो हम पंडित जी लोगों को दक्षिणा निकाल के दिए कि सब जगह रखिएगा, तो हम गए थे, लोग पॉकेट में रखे थे। हमने कहा भाई जब कह दिया कि उसको आप व्यवस्थित करिए। लेने के बाद मन बदल जाता है। जिसका है उसी का दे दो, छुओ भी नहीं। भरत जी ने अपने काम किए निकाला, राज पर बैठे तो सत्ता दिल्ली वाली हो जाएगी, नहीं तो भोपाल वाली हो जाएगी। बैठने के बाद छोड़ना बड़ा कठिन है। हमारी सहज चिंतन धारा कहती है, राम कथा के सानिध्य में भरत जी ने निकाला और रचना बन गई। देखना ही नहीं उधर, जो अपनी नहीं है उधर देखना नहीं, सावधान रहना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।